बायोलॉजी के मस्त इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि वीवीआई प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव प्रजनन का मुख्य अंग कौन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जननांग, राइट ऑप्शन सी, जो कि वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय, वृषण, यकृत या गुर्दा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, अंडाशय। अगला सवाल, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण, अंडाशय, हृदय या फेफड़ा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, अंडाशय। निषेचन कहाँ होता है? तो बताइए निषेचन कहाँ होता है? जो कि निषेचन कहाँ होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, फैलोपियन ट्यूब। IVF का पूरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों IVF का पूरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल, मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? तो बताइए दोस्तों मासिक चक्र कितने दिन का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो बताइए गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9 माह, राइट ऑप्शन सी। अगला सवाल, पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो बताइए पुरुषों का हार्मोन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, स्त्री हार्मोन कौन सा है? तो बताइए स्त्री हार्मोन कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एजेस्ट्रोन, राइट ऑप्शन बी। भ्रूण कहाँ विकसित होती है? तो बताइए भ्रूण कहाँ विकसित होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो बताइए आरएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो बताया अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेंडल, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गुणों की संख्या कितनी होती है? बताया दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गुणों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1। अगला सवाल, डाई हाइब्रिड क्रॉस में गुण कितने होते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, राइट ऑप्शन बी। जीन कहाँ पाया जाता है? तो बताइए जीन कहाँ पाया जाता है? उसका झिल्ली, गुणसूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्मा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, राइट ऑप्शन बी। डीएनए की संरचना कैसे होती है? बताइए दोस्तों डीएनए की संरचना कैसे होती है? गोल होती है या सीधी होती है या डबल हेलिक्स होती है या चौकोर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डबल हेलिक्स, राइट ऑप्शन सी। उत्तरीवर्तन क्या है? तो बताइए उत्तरीवर्तन क्या है? सामान्य प्रक्रिया, बदलाव, वृद्धि या नन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। विकासवाद किसने दिया? तो बताइए विकासवाद किसने दिया? मेंडल, डार्विन, न्यूटन या आइंस्टीन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डार्विन, जो कि राइट ऑप्शन में बी में दिया है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो बताइए गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा, जो कि याद रखें मस्त वीवीआई प्रश्न है। AIDS किससे होता है? तो बताइए दोस्तों AIDS किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी। HIV किस प्रकार का है? तो बताइए HIV किस प्रकार का है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस, फंगस या नन? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस, जो कि HIV एक प्रकार का वायरस है। इस क्वेश्चन का अच्छे से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वीवाई प्रश्न। अगला सवाल, कैंसर क्या है? तो बताइए संक्रमण, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि या चोट या नन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए।
अगला सवाल, टीकाकरण क्या है? तो बताइए दोस्तों, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक प्रकार के क्या है? रोग से बचाव। टीकाकरण का कारण होता है रोग से बचाव करना। इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एंटीबायोटिक किस प्रकार का काम करती है? तो जो दोस्तों एंटीबायोटिक किस प्रकार का काम करती है? वायरस या बैक्टीरिया या फंगस या नन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया की तरह काम करता है, लेकिन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रोग प्रतिरोधकता क्या है? तो बताइए, रोग प्रतिरोधकता क्या है? कमजोरी, रोग से लड़ने की क्षमता या दर्द या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोग से लड़ने की क्षमता, राइट ऑप्शन बी। मलेरिया किससे होता है? तो बताइए, मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस या फंगस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंगू किससे होता है? तो बताइए डेंगू किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या नन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि बैक्टीरिया डेंगू, जो कि डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। अगला सवाल, टीबी किससे होता है? तो टीबी किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या नन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया है। अगला सवाल, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो बताइए, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 1, 2 या 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, राइट ऑप्शन बी। परिस्थिति परिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो बताइए, परिस्थितिक तंत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीव जीव प्लस पर्यावरण या केवल जीव या केवल पानी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीव पर्यावरण दोनों। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो बताइए, खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा प्रवाह, जल चक्र या वायु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? खाद्य श्रृंखला क्या है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कई खाद्य श्रृंखलाएं, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। खाद्य जल क्या है? तो बताइए, खाद्य जल क्या है? जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल, जैव विविधता क्या है? तो बताइए, जैव विविधता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विविधता। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन सी। ओजोन परत कहाँ है? तो बताइए, ओजोन परत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। जैव प्रौद्योगिकी की क्या है? तो बताइए, जैव प्रौद्योगिकी की क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तकनीक, जीवों का उपयोग या मशीन या नन? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा जीवों का उपयोग, कि राइट ऑप्शन बी में दिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो बताइए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? जो कि पहचान विधि थी दोस्तों, राइट ऑप्शन है। पीसीआर का उपयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है? तो बताइए, पीसीआर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डीएनए बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला सवाल, फसल क्या है? तो बताइए, जीएम फसल क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संशोधित, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो बताइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल, बाष्पो उत्सर्जन क्या है? तो बताइए, बाष्पोत उत्सर्जन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पानी निकालना, जो कि राइट ऑप्शन में दिया है। हार्मोन क्या है? तो बताइए दोस्तों, हार्मोन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रसायन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, राइट ऑप्शन ए। कोशिका का अध्ययन, बताइए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो चलिए, अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके